हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, ये क्या है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स अपने बारे में, और सेल्फ मीन्स लिखा था उन्होंने। ऑटोबायोग्राफी मीन्स लिखा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है बच्चों? उनकी डायरी का एक जो है यहाँ पे एक सब पढ़ रहे हैं, एक पार्ट पढ़ रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का। क्लियर? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और जैसे यस्टरडे भी डिस्कस की, उनकी जो है एनी फ्रैंक की डायरी कितनी जो है फेमस हुई थी, और उन्हें लग रहा था जब उन्होंने व्हेन ही रोट, जब लिखी थी तो उन्हें लग रहा था कि कोई जो है 13 साल की जो है लड़की की डायरी क्यों पढ़ेगा, तो उन्हें थोड़ा सा डाउट था। बट लेटर जब उनके फादर ने इसको पब्लिश करा तो वर्ल्ड वाइड जो है इट वॉज फेमस, बहुत ज्यादा फेमस थी। क्लियर बच्चों? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और कल हमने बच्चों डिस्कस करा था कि उन्होंने अपने थॉट्स अपने डायरी में लिखे थे। क्यों डायरी में लिखे थे? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था बच्चों? नाजिश जो है ऑक्यूपेशन किस पे हो रहा था? ओवर पार कर रहा था जर्मन को। क्लियर? और वो जो है कंसंट्रेशन जो है मूव कर रहे थे एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। और पहले जो क्या हुआ था बच्चों? जर्मन ने किस पे कर रहे थे? नीदरलैंड में। क्लियर? और फिर जो है नीदरलैंड में किसने नाजिश ने जब जर्मन में कर लिया, तो किस तरह से इनको कंसंट्रेशन, और ये ट्रैप हो गए, देवर ट्रैप। वो फ्रेंड्स थे, राइट? और देवर ट्रैप, और ट्रैप करके इनको कहाँ डाला गया? कंसंट्रेशन कैंप में। 2 साल तक ये वहां पे हाइड करते रहे, और उसके बाद लेटर एक बीमारी से, टाफस की बीमारी से उनकी डेथ हो गई। क्लियर? उनकी जो डायरी थी, उनके फादर जो है ही वॉज ओनली लेफ्ट जो है सर्वाइवर वाले जो है पूरी फैमिली में, एक ही जना रह गया था, ओनली हर फादर। क्या नाम है बच्चों? ऑटो फ्रैंक। क्लियर बच्चों? वॉज लेफ्ट। और उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा था बच्चों? अपने जो है 2 साल में जो जो इवेंट्स हुए थे, उनको क्रोनोलॉजिकल एक हमने पढ़ा था ऑर्डर में उन्होंने लिखा था। एक जो है डेट वाइज लिखा था, और फर्स्ट डेट और लास्ट डेट भी हमने देखी थी कि वहां पे उन्होंने लास्ट कब एंट्री की थी अपनी डायरी में, और किस तरह से 1945 में उनकी डेथ हो गई थी टाफस बीमारी से। उससे पहले उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी, मार्गोट फ्रैंकी। ठीक है? और डायरी इट वाज पब्लिश्ड इन 1947। तो 1947 में जब उन जो है वॉर एंडेड हो गई थी, तो उसके फादर गए थे वहां पे, एंड ही फाउंड दैट डायरी हैड बीन सेव्ड थी उसकी डायरी। क्लियर? और ये कब मिली थी बच्चों उनको? 13 बर्थडे में। ठीक है? और लोनलीनेस एंड इनएबिलिटी, तो थीम क्या है बच्चों? थीम ऑफ लोनलीनेस एंड इनएबिलिटी ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद अदर्स। कई लोग होते हैं जल्दी से जो है मिक्सअप हो जाते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से मिक्सअप नहीं होते हैं, राइट? तो उनको जो है उन्हें लगता था, उनकी फैमिली थी, उनके फ्रेंड्स थे, बट इतना क्लोज कोई नहीं था जिससे उनको अपनी बातों को शेयर करे। दैट इज वाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। और उन्होंने अपनी डायरी को क्या माना? रियल फ्रेंड। और नेम क्या करा उसको? किटी। ये हमने कल पढ़ा था बच्चों की किस तरह से एम्स्टर्डम में उनकी डेथ हुई थी बच्चों, फरवरी मार्च के बीच में 1945। एग्जैक्ट डेट नहीं है। जर्मन बॉर्न थी, ब्रिटिश थी गर्ल। जो हमने कल पढ़ा उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। कल हमने डिटेल में पढ़ा था, अब ये ओवरव्यू देखेंगे। बच्चों, हाइडिंग विद और फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। उनकी फैमिली थी और 4 फ्रेंड्स थे, और हाइड कहाँ किया था उन्होंने? एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड। जब जर्मन जो है नीदरलैंड में ओवर पार कर रहा था, एट दैट टाइम वो कहाँ पे थे? हाइड करा था उन्होंने एम्स्टर्डम में। और ये कब की बात है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। खैर बच्चों, और उसके बाद जो है जब नाजिश ने जो है ओवर पार करा जर्मन को, तो दे वर ट्रैप्ड, और इनको कहाँ भेजा गया? कंसंट्रेशन कैंप में। तो यहाँ पे लिखा हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स। और जो रूम से वो कहाँ थे बच्चों? हिडन रूम्स, जहाँ छिपा के रखा था, वो थे ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में। क्लियर? ऑफिस बिल्डिंग। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और 2 साल तक उनको किस तरह से बिट्रेड किया गया, परेशान किया गया, और उसके बाद दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप्स। और एक कंसंट्रेशन कैंप का नाम है बच्चों बर्जन बैल्सन,
जहाँ पे एनी फ्रैंक डाइड ऑफ टाइफस, एक बीमारी से, और उससे पहले उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी, मॉर्गोथ फ्रैंक। उनके फादर का नाम क्या था बच्चों? ऑटो फ्रैंक। ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, खाली वो बचे थे, ही वॉज लेफ्ट ओनली सर्वाइवर ऑफ द फैमिली और सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप में सबकी डेथ हो गई थी, ओनली ही वॉज लेफ्ट। क्लियर? और फिर जब व्हेन द वॉर एंडेड, वो कहाँ गए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव, तो उन्होंने देखा कि उनकी डायरी जो है अभी भी सेव थी, और उन्हें लगा कि ये यूनिक है क्योंकि उसमें उस समय जो है कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, तो उन्होंने कहा परफेक्ट डेटा जो है किसमें मिलेगा? इस डायरी में मिलेगा। दैट इज व्हाई ही सेड इट वाज अ यूनिक डायरी, और उन्होंने जो है इसको पब्लिश करा के नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, क्योंकि वो कितनी उम्र की रही होगी उस समय, 13-14 ईयर्स की, क्योंकि 15 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी अराउंड। और ये कौन सी ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई थी, और फर्स्ट जो उसमें डेट थी दैट इज योर 12 जून 1942। तो जब वो छुपे थे, हाइडिंग रूम में थे, तो 1942 ही था ईयर, और डेट इज योर, जब एंट्री करी थी उन्होंने डायरी, दैट वाज 12 जून 1942, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री कब करी थी उन्होंने? 1 अगस्त 1944। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी और मार्च 1945 में उनकी डेथ हुई थी, और लास्ट एंट्री उन्होंने करी थी 1 अगस्त 1944। और उसके बाद जो है ये ओरिजिनल लैंग्वेज में थी, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और मैनी अदर लैंग्वेजेस। और सबसे मेन क्या है बच्चों? बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली, जो है बच्चे लोगों ने इसको पढ़ा है, रीड दैट डायरी। क्लियर बच्चों? और इसमें बेस हमने पढ़ा था, फिल्म बनी थी टेलीविजन का, और किस से बेस्ड, ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी। क्लियर? तो ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस। आज हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। कल हमने जो पढ़ा था उसका ओवरव्यू देखा, बेस आपको पता चल गया किसके बारे में है, कि जब वो हाइडिंग रूम में थे या कंसंट्रेशन रूम में थे, किस तरह से उनको बिट्रेट किया गया, और वो जो है उन्होंने एंट्री उसमें डायरी में की, डायरी में, और कौन कौन सी डेट है, कहाँ से स्टार्ट करी थी, 42 में करी थी, और लास्ट एंट्री हुई थी 1944। राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोगों के लिए राइटिंग जो है, एक डायरी लिखना क्या है, एक स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अनोखा एक्सपीरियंस है। अब क्यों बोला उन्होंने? लेट्स सी। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि वो कह रही है क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, उन्हें लगता है, दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स। अब म्यूजिंग्स क्या होते हैं बच्चों? थॉट्स। अब डायरी में क्या लिखे थे उन्होंने? अपने थॉट्स लिखे थे, अपना जो एक्सपीरियंस किया था कंसंट्रेशन कैंप में, वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी। तो यहाँ पे वो कह रही कि मुझे ऐसा लगता है कि, क्या लगता है बच्चों? कि ना मैं और ना कोई मेरे जैसे जो है, मेरे थॉट्स को, 13 साल की लड़की के थॉट्स को कोई क्यों पढ़ेगा, कोई क्यों इंटरेस्ट लगेगा? ये उनके अपने जो है थॉट्स थे, और नीदर आई नॉर एनीवन एल्स बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स मीन्स क्या होता है? थॉट्स, विचार ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। एक 13 साल की स्कूल लड़की ने क्या अपने थॉट्स लिखे होंगे? कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये उनको लगता था कि कोई नहीं पढ़ेगा, बट लेटर हमने पढ़ा कि किस तरह से इट वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस। क्लियर? ओ वेल, इट डज नॉट मैटर। फिर वो कहते हैं कि अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। कई बार आप भी बोलते हैं ना, कोई काम मम्मी बोल, अरे मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपके मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड यू वांटेड टू शेयर इट विद समबडी। तो कई बार होता है ना कि हम बोलना चाहते हैं और हमें कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं मिलता जिससे हम बात करना चाहें, तो कह रही नहीं भाई, मुझे क्या है, आई लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग पसंद है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, आई हैव एन इन ग्रेटर नीड, क्योंकि मुझे लिखना है, क्योंकि मेरे चेस्ट में जितना कुछ है, जितना मेरे अंदर है, मैं सबको जो है बाहर निकालना चाहती हूँ, एंड आई वांटेड टू राइट। आई फील, कोई पढ़े या ना पढ़े, बट मुझको लिखना है, क्योंकि मुझे जो मेरे चेस्ट में है, जो बातें हैं मेरे अंदर, मैं सबको जो है बाहर लिखना चाहती हूँ।
पेपर हैज, और फिर उसे लगता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस। अब यहाँ देखो ब्यूटीफुल लाइन रिटन हियर, pupil has more patience than paper has more patience than people। तो कई बार होता है ना कि आप कोई अपनी बात किसी को बोल रहे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं, बट वो इंटरेस्ट नहीं लेता, थोड़ी देर तक तो इंटरेस्ट लेगा, बट फिर जो है इरिटेट हो जाते हैं और बोर होने लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पेपर में आप कुछ भी लिख लो, तो क्या पेपर बोर होगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होगा, टॉलरेट करेगा, पेशेंस है उसके अंदर। तो यहाँ पे वो कह रही कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है अगर हम कंपेयर करें पीपल को, लोगों के से कंपेयर करें तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। म्यूजिंग का मतलब है थॉट्स। ये लाइन आपके समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि उन्हें लिखना पसंद था, इसलिए दैट इज वाई उन्होंने कहा नहीं मुझे तो लिखना है, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, इट डजंट मैटर, बट मुझे लिखना है क्योंकि मुझे जो कुछ जो मेरे अंदर है वो मेरे को जो है लिखने हैं। और उन्होंने कहा जो पेपर है उनमें मोर पेशेंस है देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज बोर्ड एंड लिस्टलेस, one of those days when I was feeling, I thought of this saying on one of bored those days। अब ये कब की बात कर रही है? उन दिनों की बात कर रही है when she was। अब यहाँ पे आई जो फर्स्ट पर्सन है ये किसके लिए यूज करा है बच्चों? एंड फ्रेंड के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जहाँ पे भी यूज है इट मीन्स कौन बोल रहा है ये? एंड फ्रेंक कह रहे हैं क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है, क्लियर, उसका एक पार्ट है। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड आई वॉज सिट एट होम विद माई चीज इन माई हैंड। तो ये तब की बात कर रही हैं वो, कब की बात कर रही हैं बच्चों? जब वो एक बार क्या थे, शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। डिप्रेस मीन्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, डिप्रेस फील कर रही थी, लोनलीनेस फील कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, अपने कमरे में बैठी हुई थी विथ माई चेन। कई बार होता है ना हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। अब बोर्ड मीन्स, लिस्टलेस मीन्स केयरलेस। ऐसे ही जो है कई बार हम लोग बैठ जाते हैं, बोर होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता, या जो है हम बोर होते हैं तो हम अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो सेम वो अपनी फीलिंग्स बता रही हैं, लिटिल डिप्रेस्ड थी और किस तरह से अपने रूम में बैठी थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर रहें या बाहर जाएं। थोड़ा सा वो डिप्रेस थी और किस तरह से उन्होंने अपना पोस्चर बताया कि किस तरह से वो बैठी थी एट होम विद हर चेन इन हर हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस मीन्स केयरलेसली जो है वो वहां पे बैठी हुई थी और सोच रही थी कि वेदर क्या करें, वो स्टे इन और गो आउट, अंदर रहें या वो बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, जहां पे वो बैठी थी फाइनली शी डिसाइडेड टू स्टे देयर। लिस्टलेस का मीनिंग यहाँ लिखा है बच्चों, नोट डाउन फ्रॉम देयर देयर। तो फिर फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड करा बच्चों? जहां पे वो बैठी हैं वो वहीं पे रहेंगे। फाइनली फाइनली डिसाइडेड टू स्टे वेयर शी वाज। Brooding, yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stuff back, अब यहाँ पे देखो बच्चों नोटबुक के लिए क्या बोला है? इस बैग फ्रेंडली रेफर टू एज अ डायरी। अब डायरी का जो कवर होता है कैसा होता है बच्चों? हार्ड होता है, राइट? तो वो कह रही है यहाँ पे कि फाइनली शी स्टेड वेयर शी वाज रूडिंग, यस, कि पेपर के पास क्या है बच्चों? कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक, नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी। अपनी डायरी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मोटी डायरी है जिसका कवर जो है मोटा होता है, स्टेप बैक डायरी ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। क्योंकि उन्हें कोई रियल फ्रेंड नहीं मिला था, शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, दैट इज व्हाई शी डिसाइडेड टू मेक रियल फ्रेंड। किसको बनाया उन्होंने? अपनी डायरी को बनाया। कितनी अभी नाम बताएंगे आपको। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, उन्हें नहीं लगता था कि कोई ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि पेपर में क्या है, मोर पेशेंस है देन पीपल। लोगों से ज्यादा पेशेंस किसमें है? पेपर में है, राइट? और
इसीलिए उन्होंने जो है शी शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कभी वो जो है रियल फ्रेंड नहीं ढूंढेंगे, उन्होंने किसी कोई डायरी को ही उन्होंने अपना रियल फ्रेंड माना। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो कह रही है कम टू द पॉइंट, अब मेन पॉइंट में आते हैं। कौन कह रहा है? ये किटी कह रही, वो सॉरी एनी फ्रेंड कह रही है कि टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रही हैं टू मेक हर डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रही है? अपनी डायरी को दे रही है। तो उसका रीजन भी बता रही है कि क्यों उन्होंने जो है कौन सी चीजें उनको प्रॉम्प्ट कर रही है टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला बच्चों कि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है, शी डजंट हैव अ फ्रेंड। Let me put more clearly is no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब आप बिलीव करोगे बच्चों, 13 साल का बच्चा कभी इस वर्ल्ड में अकेला हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे। तो यहाँ पे वो यही कह रही हैं कि मोर क्लियर करने के लिए, जस्ट नो वन बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल कंप्लीटली शी वॉज अलोन इन द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास जो है लविंग पेरेंट्स है। 16-year-old सिस्टर है, 16 एल्डर सिस्टर है। शी वॉज कितने साल की थी? 16-year-old। एंड देयर वॉज अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। अब उनको बोल सकते हैं, बट डोंट, जब उनके जो है उन्हें लगता है कि ये क्लोज फ्रेंड्स नहीं है जिनसे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट्स बोले बच्चों कि एक तो मेरे पास क्या है, कोई फ्रेंड नहीं है, दैट इज वाई शी केप्ट या केप्ट हर डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। क्लियर? पुट इट मोर क्लियरली कि, और दूसरा क्या है कि कोई बिलीव करेगा कि एक 13-year-old गर्ल क्या है, अलोन इन दिस वर्ल्ड। और बोल रहे हैं एंड आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक लविंग पेरेंट्स है। क्या है? लविंग पेरेंट्स है। देयर ओल्ड कौन है? सिस्टर है। क्लियर बच्चों? और 30 पीपल हैं जिसको वो कह सकती हैं, शी कैन कॉल देम फ्रेंड्स। आई हैव अ फैमिली लविंग आर्म्स, वो कह रही मेरे पास पूरी आर्म्स है। एंड अ गुड होम, और एक घर भी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अलोन है इन दिस वर्ल्ड? बट फिर भी अलोन है, क्यों है? ऑन नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऑन द सरफेस जो है सब कुछ है, फ्रेंड है, घर है, शेल्टर है, सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड। फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स है बच्चों? 30 पीपल जिनको वो कहती है मेरे फ्रेंड्स है। शेल्टर है, आंट है, फैमिली है, सिस्टर है। बट एक क्या है बच्चों? ट्रू फ्रेंड नहीं है। सब कुछ है ऑन द सरफेस, एवरीथिंग वॉज ऑन द सरफेस, बट एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र। बच्चों अपने से कंपेयर करें कि अगर आपको कुछ बातें शेयर करनी है तो हर किसी से तो नहीं करते ना बच्चों, आप करते हो और हर किसी से शेयर अपनी बात। आप भी ढूंढते ना एक क्लोज फ्रेंड होगा, एक ट्रू फ्रेंड होगा जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर। तो यहाँ पे भी उन्हें लगता था कि बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब कुछ है ऑन द सरफेस, बट क्या चीज नहीं है? ट्रू फ्रेंड नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. और ये कब की बात है? जब वो कब सोचती है ये सारी चीजें, कि सब कुछ है मेरे पास ऑन द सरफेस, बट एक गुड फ्रेंड नहीं है, जब वो अपने फ्रेंड के साथ होती हैं और अच्छा समय बिता रही हैं, having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything, everyday things. तो यहाँ पे वो कह रही मैं उनसे जो है वो वाली बातें शेयर नहीं करना चाहती थी, बट एवरीडे थिंग्स जो है, रोजमर्रा की बातें, हेलो कैसे हो, ये वाली मैं बातें कर सकती थी उनसे। बट जो बातें उनके अंदर थी, जो शी वांटेड टू टेल देम, शी वांटेड टू शेयर विद देम,
वो जो है उनको कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं था उनके फ्रेंड सर्कल में। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक। उनमें इतना जो है, एक होता है ना कि जल्दी से मिक्सअप होते हैं, कई लोग होते हैं सबसे जो है बातें करनी शुरू कर देते, बट वो जल्दी से मिक्सअप नहीं हो रही थी और उनको एक ट्रू फ्रेंड नहीं लग रहा था, क्लोज फ्रेंड नहीं लग रहा था। दैट इज वाई उन्होंने अपनी बातों को शेयर नहीं किया। माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे, रोजमर्रा की बातों को उन्होंने शेयर करा। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी उनके साथ, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि कई बच्चे होंगे आप में से भी, आपके ग्रुप में कुछ जो है जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं और कुछ लोग जो है बच्चे जो है टाइम लेते हैं मिक्सअप होने में या क्लोज फ्रेंड बनाने में। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक अपने बारे में भी बता रही हैं कि उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो किसी को अपना फ्रेंड इजीली नहीं बनाती थी। दैट वाज द प्रॉब्लम विद हर। क्लियर? मे बी इट्स माई फॉल्ट। अब आगे शी सेड कि हो सकता है कि मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड मीन्स टू ट्रस्ट, कि मेरी ही फॉल्ट है कि मैं जल्दी से इजीली जो है किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाती। हो सकता है ये मेरा ही फॉल्ट है और मैं जल्दी से किसी को अपनी सारी बातें नहीं बताती। दिस इज व्हाई in any case, that's just how things are and unfortunately they are not reliable। और उन्हें लगता है रिलायबल क्या होता है बच्चों? किसी पे विश्वास करना, किसी पे ट्रस्ट करना। रिलायबल, पॉसिबल, राइट। और रिलायबल क्या होता है बच्चों? किसी पे ट्रस्ट करना। तो यहाँ पे क्या है? दे आर नॉट रिलायबल मीन्स टू चेंज, कि ये पॉसिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि एकदम से जो है आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। This is why I have started the diary, और that's the reason why she decided to write a diary। और यही कारण है कि उन्होंने कहा क्योंकि जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, जल्दी से मिक्सअप नहीं हो सकती, राइट, और अपने आप को जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। That's the reason why she has decided to write a diary। Clear? तो आपको रीजन पता चल गया कि क्यों उन्होंने डायरी लिखनी शुरू करी। एक तो उनके पास फ्रेंड्स नहीं थे और उन्हें लगता था कि 13 ईयर ओल्ड लड़की को के लिए ये विश्वास, किसी को विश्वास करना, इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि शी वॉज अलोन इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? जबकि उनकी पूरी फ्रेंड थी, सब कुछ थे ऑन द सर्फेस, बट एक ट्रू फ्रेंड नहीं था। और जब वो अपने फ्रेंड के साथ हैविंग अ गुड टाइम तो वो यही सोच, जल्दी से मिक्सअप नहीं होती थी क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करती किसी पे और उन्हें लगता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और ट्रस्ट भी उसी पे कर सकते हैं। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people could do, but I want the diary to be my friend। कई लोग होते हैं ना सारी चीजें जो है लिखनी शुरू कर देते हैं, बट वो कह रही मैं इस तरह से जो है लिखना नहीं चाहती जैसे कि जो है long awaited friend in my imagination। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, जैसे लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। और मैं जो है वो वाली बातें जो मैं दूसरों से शेयर नहीं करना चाहती, दैट थॉट्स आई वॉन्ट टू शेयर विद माई डायरी माई ट्रू फ्रेंड किट्टी। अभी आएगा नाम बच्चों किट्टी। पीपल वुड डू, जैसे लोग करते हैं मैं वैसा नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बाई फ्रेंड। वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हैं एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड। और उन्होंने नाम क्या रखा उसका बच्चों? किट्टी। म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स थॉट्स। क्लियर? तो किट्टी क्या था बच्चों? व्हाट वाज द नेम ऑफ अ डायरी? किट्टी। क्या नाम रखा था? किट्टी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी डायरी ही क्या है, उनकी ट्रू फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है। और जैसे उन्होंने कहा था पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों पे एक तो उनको जो है जल्दी से मिक्सअप नहीं होती थी, कुछ जो है उनको ट्रस्ट नहीं था, राइट। तो उन्हें लगता था कि क्लोज फ्रेंड कौन है? डायरी पेपर है, क्योंकि पेपर में जो है पेशेंस है, मोर पेशेंस देन पीपल। और उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या लिखा बच्चों? किट्टी। किट्टी। क्लियर बच्चों? तो उनकी डायरी का नाम क्या है? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों
के सेंस से एक दिन जो है शी वॉज फीलिंग, क्या फील कर रही थी, शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वेदर टू स्टे इन और गो आउट, एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, और किस तरह से उन्होंने डायरी लिखनी शुरू करी और राइट करा, और उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या लिखा रखा बच्चों, किट्टी। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट है बच्चों, अब जो हमने पढ़ा है बच्चों उसका एक्सप्लेनेशन एक क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा है। द ऑथर फील्स दैट इट इज स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल फॉर her to write a diary about her feelings and experience because it was the first time she was doing it. She feels, क्या फील कर रहा था, दिस बिकॉज शी थिंक्स दैट इन द फ्यूचर कि कोई इसको नहीं पढ़ेगा, वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल्स पास्ट। She thinks that later even she will not be interested in reading, और उसे लगता था वो भी शायद ना पढ़े इसको बाद में। The author feels that paper has more capacity or more patience to observe thoughts than people. People have low patience levels, but a piece of paper being a non-living thing, क्योंकि वो non-living thing है, कोई reaction नहीं हो सकता उसका, so that is why paper has more patience than people. This realization came to her one day when she was feeling more, क्या कर रही थी, sad थी, depressed थी and confused than usual. She couldn't even decide whether to go out or stay in. When she finally decided to stay at home, she said being depressed and in thought, and finally she decided to write everything that came in her mind, क्योंकि उनका माइंड में बहुत सारी चीजें थी, she wanted to उन सबको जो है बाहर निकालना चाहती थी, right? From her mind, she did not intend on making someone read it unless she found a real friend. By real friend, she meant a friend with whom she could share all her secrets. अब हर किसी से नहीं, मान लो आपने अपने एक फ्रेंड से अपना सीक्रेट करा, आपको लगा कि ये जो है आपके सीक्रेट्स, आपके थॉट्स जो हैं किसी को नहीं बताएगा, नेक्स्ट डे आपको पता चला पूरे मोहल्ले में, पूरे क्लास में जो है वो बात फैल गई, तो वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है, वो आपका रियल फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे उन्हें यही लगता था कि अगर कोई जो है क्लोज फ्रेंड है जिससे वो अपनी सारे सीक्रेट्स, अपनी सारी जो बातें हैं जो उनके माइंड में चल रहा है वो शेयर कर सके, दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। She could share all her secrets. The author then comes back to the point where she thought of beginning to write. It is because she is lonely and has no friend to talk to. क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं था बात करने के लिए, फैमिली थी बट क्लोज रियल फ्रेंड नहीं था। Every family थी, but one thing that lacks in her family is the presence of a true, किस चीज की कमी थी लाइफ में बच्चों, ट्रू फ्रेंड की कमी थी। She does have a good time with friends. They talk about this stuff but not real stuff. हर चीज की बातें करते हैं, खाने की बातें करते हैं, जैसे फ्रेंड्स करती हैं बातें, सारी बातें जो है एवरीडे लाइफ की करती हैं, बट बट जो उनके अंदर जो है शी वांटेड टू टेल देम, शी वांटेड टू शेयर विद देम, वो जो है बताने के लिए उनको एक ट्रू फ्रेंड की जरूरत थी, रिलायबल पर्सन की जरूरत थी, वो नहीं उन्हें जल्दी से मिला। डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड दे आर अनएबल टू गेट क्लोजर। शी फील्स दैट द करंट सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि अभी जो है जो सिचुएशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता जल्दी से। हमने एक वर्ड पढ़ा था लियाबल, राइट, और जो है मे बी इट्स माई फॉल्ट, किसने बोला था, आनी फ्रेंड ने बोला था, ये मेरी गलती है कि मैं जल्दी से किसी के साथ मिक्सअप नहीं कर सकती और ना ही मैं अभी जो करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? शी नीड्स टू राइट हर फीलिंग्स इन द डायरी। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ जो हमने अभी रीड करा। Since no one could understand a word of my stories to Kitty, अब उन्हें लग रहा था कि जब वो जो है उनकी डायरी है, कोई भी किसी के भी समझ में नहीं आएगा जो भी उन्होंने स्टोरी लिखी है किट्टी में। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज मैंने क्या होता है बच्चों, छलांग लगाना, तो यहाँ पे क्या है, इफ वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधे जो है डायरी में वह लिखने शुरू कर दूं और बैकग्राउंड का नहीं लिखूंगी तो मे भी किसी की समझ में नहीं आएगा। क्लियर? आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो उन्होंने कहा इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, पहले अपना
थोड़ा सा ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ लिख दूं, सो दैट कि लोग जो हैं उनको समझ में इजीली दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट माई स्टोरीज इन द डायरी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर मैं डायरेक्ट जो है प्लंज कर दूं, प्लंज मीन जंप कर दूं, मीन्स कि डायरेक्ट अगर मैं अपनी स्टोरी लिख दूंगी और पीछे का जो है ब्रीफ स्केच नहीं बताऊंगी तो मे बी दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट, कोई नहीं लेगा इंटरेस्ट टू रीड दैट स्टोरी ऑफ किटी। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि इट वुड बेटर फॉर हर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। उन्हें पसंद नहीं था कि किसी को अपने जो है लाइफ के बारे में बताना, बट स्टिल उन्हें लगता था कि अगर मैं अपने जो है लाइफ का ब्रीफ जो है बताऊंगी तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे, टेक इंटरेस्ट टू रीड दैट डायरी। तो बच्चों जितना हमने पढ़ा है आई होप सारे बच्चों इंटरेस्ट ले रहे होंगे, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड राइट। तो घर में जाके फिर से रिवाइज करें और कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप समझ में नहीं आएगा तो इट इज difficult for you to answer the question. Clear बच्चों? तो revise the chapter at home. Tomorrow we will continue the same. Children, bye, take care, have a nice day.